नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज फंडामेंटल स्टॉक क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है कि फंडामेंटल स्टॉक क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो या फिर आपने अभी जस्ट इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की है, तो आपको फंडामेंटल स्टॉक क्लासिफिकेशन क्या होता है वो नहीं पता होगा। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि फंडामेंटल स्टॉक क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना, तो उन स्टॉक को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। जब हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो हमें ना उस कंपनी की ऑनरशिप मिलती है। चाहे आप एक शेयर खरीदो या 100 शेयर खरीदो, तो आप उस कंपनी के छोटे ऑनर बन जाते हो। जब हम किसी भी कंपनी के शेयर बाय करते हैं, तो वो कंपनी ना शेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड करती है। फर्स्ट कैटेगरी इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। आप किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड है मार्केट कैप। मार्केट कैप से मतलब है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। तो मार्केट कैप भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यानी सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं कि कंपनी अभी किस स्टेज में, एक्सपांड स्टेज में है या फिर अभी सिर्फ स्टार्टिंग फेज में है। थर्ड है सेक्टर। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारी कंपनी है, लेकिन जो कंपनी है ना एक ही प्रोडक्ट बनाती है, उन सारी कंपनी को एक ग्रुप में डाला जाता है और उसी सेक्टर को या उसी ग्रुप को सेक्टर बोला जाता है। जैसे देखिए, इन्फोसिस का नाम सुना है आपने, किसकी कंपनी है? नारायण मूर्ति। टीसीएस का नाम सुना है? पता है आपको? टाटा की कंपनी है, यानी रतन टाटा की कंपनी है। तो ये सारी कंपनी क्या करती है? सॉफ्टवेयर बेचती है। तो इन सारी कंपनी को मिलाकर क्या बनता है? उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? आईटी इंडेक्स। देखिए, अगर आपको बुखार आ जाता है तो आप मेडिसिन खाते हो, तो वो मेडिसिन किस कंपनी की है आपको नहीं पता है, लेकिन वो मेडिसिन किसी भी कंपनी की हो सकती है। तो वो मेडिसिन किस ग्रुप में आती है? फार्मा सेक्टर। तो सारी कंपनी को मिलाकर एक ग्रुप में डाला जाता है और उसी को कहा जाता है सेक्टर। जियोग्राफी। देखिए, हमें पूरा भूगोल पता होना चाहिए। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से ग्रोथ हो रही है, फॉरेन कंट्री की किस तरह से ग्रोथ हो रही है। अगर इंडिया की इकोनॉमी या फिर ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो इसका मतलब है लोग अभी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। तो जिस वजह से शेयर मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो होने लगता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कंपनी आपको प्रॉफिट शेयर करती है। एक कैपिटल अप्रिसिएशन से, यानी जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा। या फिर जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पर अपने इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांट देती है।